श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव के साथ अपना व्यक्तिगत कड़वापन भुलाकर केवल तेरे भविष्य के लिए अपना सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर यह सम्मान स्वीकार किया। तू है कि इसे अस्वीकार कर रही है? मन्नू दीदी, अरे मन्नू दीदी, तुम यहाँ बैठी हो। इंदु दीदी की विदाई के लिए सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं मन्नू दीदी, आओ ना। अरे हाँ, आपने सुना? आप झांसी में दासी नहीं, रानी बनने जा रही हो। मुझे नहीं बनना है ऐसी रानी। तो फिर हमें रानी बना दो ना। प्राची अभी नहीं, तुम जाओ, मुझे सोचने दो। ठीक है, फिर जल्दी सोचना और जल्दी आना। घोड़ा तैयार किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? इसका दंड अवश्य मिलेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आओ बेटी, अपने कुलदेव की पूजा कर लो। बैठो। लो बेटा, होम दो। हे कुल देवता, मेरे इंदु दीदी का होम स्वीकार कर लेना। हमारे कुलदेव ने तुम्हारा होम स्वीकार किया। बेटे, तुम्हारे बाबुल के कुलदेवता से आज तुम्हारी विदाई का क्षण है। अपने कुलदेवता को अपने ससुराल में भी याद रखना। हे कुल देवता, आज मैं आपसे विदा हो रही हूँ, लेकिन अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर बनाए रखना। अब मैं चलती हूँ। हम भी जा रहे हैं, हमें भी आप सभी क्षमा कर देना। देवा, मनो, कहाँ चली गई ये लड़की? मनो, मनु को देखा कहीं? वैरी साहब, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। संभवतः यहीं कहीं होगी। मैं उसे ढूंढकर। इंदु की विदाई होने वाली है और पता नहीं ये लड़की कहाँ गई। इसका बचपना नहीं गया अभी तक। हाँ वैरी साहब, समय के साथ धीरे धीरे हर कन्या सीख जाती है। तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी शिष्या झांसी की महारानी बनने जा रही है। बस अब कुछ दिनों में मन्नू की भी विदाई हो जाएगी। महल सूना हो जाएगा। बहुत याद आएगी उसकी। कहाँ गई होगी? नहीं साहब, आप केवल हुक्के में आग भड़काती रहिए और कुछ नहीं होगा आपसे। छोटी छोटी बातें मत किया करो। एक मोहरा है और वो हमारे हाथ में है। कौन? मोती बाई।
जो कि आजकल गंगाधर राव के प्यार में एक घायल कबूतर की तरह फड़फड़ा रही है। तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है वो, लेकिन हमारी लच्छो ये कर सकती है। एक ही बिरादरी की है ना दोनों। बेशक सुखु साहिबा, जो मैं कर सकती हूँ वो आप दोनों नहीं कर सकती, लेकिन बाद में दूध में मक्खी की तरह निकाल दी जाऊंगी। लच्छो, कितनी जल्दी निराश हो जाती हो तुम। मैं भी चलती हूँ। श्रीमान, आपके आदेशानुसार उपहार की सारी वस्तुएं हमने रख दी। सारी संदूकें एक साथ रख दी? श्रीमान, आप ही ने तो कहा था कि ये सारा सामान बारात के साथ जाने वाली बैलगाड़ी में चढ़ा दो। ये संदूकें काशी जाएंगी इंदू बेटी के ससुराल। अरे क्या कर रहे हो? मैंने अभी तो कहा ये सामान झांसी जाएगा। हमारी श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव को इंदू बेटिया के उपलक्ष्य में ये उपहार दिया है। हे देवा, ये संदूक झांसी जाएगी। जाओ उसे झांसी वाली बैलगाड़ी में रखवा दो। मैं जिससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, हाँ, कि मुझे वही लिए जा रहा है। हमारी श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव को इंदू बेटिया के उपलक्ष्य में ये उपहार दिया है। हे देवा, ये संदूक झांसी जाएगी। जाओ उसे झांसी वाली बैलगाड़ी में रखवा दो। मैं जिससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, हाँ, कि मुझे वही लिए जा रहा है। जैसे आगे श्रीमान। चलो तुम ये लेके जाओ। हाँ चलो। श्रीमंत सरकार। बरोबर, यहाँ क्या कर रहे हो? केवल यही देखने आया था कि कहीं कुछ शेष तो नहीं रह गया। जो कार्य तुम्हारी देखरेख में हो उसमें कोई चूक हो सकती है भला? हो जाती है श्रीमंत सरकार। अब देखिए ना, ये झांसी जाने वाली संदूकें हमारे सेवकों ने काशी जाने वाली संदूकों के साथ रख दी थी। सामग्री झांसी जाए या काशी, बेटियों के ससुराल ही जाएगी। तुम जमाई राय से मिलो। श्रीमंत सरकार, सेवक तो आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, और इस विवाह को स्वीकृति देकर मैं आपका अधिक ही ऋणी हो गया। अब मिलने देखने की कोई आवश्यकता नहीं। सखाराम, सखाराम, ये झांसी जाने वाले उपहार हैं, इन्हें बग्घे में रखवा दो। तात्या, जी काका। तात्या, मनु से मिले? जी मैं उसी से तो मिलने। कुछ करो तात्या, सिरे से अस्वीकार कर रही है, और एक तुम ही हो जो उसे इस विवाह के लिए मना सकते हो। जी काका, वो क्या है ना कि विदाई की भागदौड़ के कारण मैं उससे बात नहीं कर सका काका। विदाई होते ही मैं उससे अवश्य बात करूंगा। तुम्हारी शिष्या है वो, इस समय उसका भाग्य तुम्हारे हाथों में है। काका आप चिंतित ना हो, मैं उससे बात करूंगा, वो अवश्य मान जाएगी। हे देवा, शायद हमें देख लिया। तुम सब हमारे साथ चलोगे। आका लगाने वाले आखेड़ के स्थान पर पहुंच गए? जी महाराज। इस संदूकों वाली बैलगाड़ी को झांसी ले जाया जाए। हे देवा, मैं झांसी चली जाऊंगी। महाराज,
यदि आप उपहारों पर एक दृष्टि डाल लेते तो पेशवा बाजीराव का मान रह जाता। हमने स्वीकार कर लिया ना रघुनाथ। क्षमा कीजिएगा महाराज, यदि उपहार को छूकर स्वीकृति दी जाए तो उसका मान बढ़ जाता है। बातें मनवाना कोई आपसे सीखे रघुनाथ। महाराज, हे देवा, रक्षा करना। हाका करने वाले पहुंच गए। बस हमने स्वीकार कर लिया है। रघुनाथ, हमें देर हो रही है, हमें आखिर के लिए जाना है। महाराज, सुना है वहां फिरंगी भी शिकार खेलने के लिए आते हैं। तब तो और आनंद आएगा। इस संदूक वाली बैलगाड़ी को झांसी ले जाया जाए। हे देवा, मैं तो झांसी चली जाऊंगी। रो मत, बिल्कुल मत रो। मुझे भी रुलाएगी क्या? हाँ? दीदी, क्या आप वहाँ जाने के बाद हमें भूल जाओगी? तुम्हें भला कोई भूल सकता है? आज तुम्हारा कन्यादान करके ये बाजीराव पेशवा पितृ ऋण से मुक्त हो गया, और ये तेरे कारण संभवित हुआ है। सदा सुखी रहना। पेशवा महाराज, आप चिंता मत कीजिए, इंदु हमारे घर में भी हमारी बेटी की तरह रहेगी। अब हमें आज्ञा दीजिए। और बेटी, बाबा साहब, मनु कहाँ है? देखो बेटी, हमारी छबीली भी तुम्हारी तरह भावुक है। वो भी यही कहीं तुम्हें दूर से देख रही होगी। बाबा साहब, उसने जो भी मेरे लिए किया है उसका ऋण तो मैं इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगी। नहीं जा सकती मैं उससे मिले बगैर। मुझे शीघ्र यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि नियति मुझे झांसी ले जाए।
मुझे अपना भाग्य खुद बनाना है। बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए मुझे। Hey! बचा लीजिए मुझे। बचा लीजिए मुझे। Hey you! तुम किससे हेल्प मांगता है? एक इंडियन से? तुमको नहीं मालूम? हम ब्रिटिशर्स के आगे कोई भी बोलने का हिम्मत नहीं कर सकता है। Shut up! चल मेरे साथ। हिंदुस्तानी स्त्री की पूजा करते हैं। हट जाओ हमारे नजरों के सामने से। यही गलती अगर तुम फिरंगियों ने झांसी में की होती, उल्टा लटका कर चमड़ी उधेड़ देता तुम्हारी। You bloody Indian! Leave me! Leave me!
अगर हम चाहे तो ये हाथी नहीं, जीवन से भी उठ नहीं पाओगे तुम। तुम फिरंगियों का साहस इतना बढ़ गया, वो भी हमारे सामने। You bloody Indian! अब अपने गॉड को याद कर लो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर पे हाथ उठाया, अब देखो, शूट हिम। अपनी अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। महाराज, ये फिरंगी आप पर बंदूक। अहंकारी मनुष्य अंधा होता है। हटाओ हमारे नजरों के सामने से। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना एक एक की लाशें यहाँ गिरा दूंगा। चलो। कौन है ये? और ये झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव है। करो। 100 सालों से हम हिंदुस्तानी तुम्हारा आतंक सहते जा रहे हैं, परंतु सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। अगर तुम्हारी ये हरकत बढ़ती रही तो जाओ, क्षमा किया हमने। महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, आपका ये रूप देखकर सेवक आपके समक्ष नतमस्तक हो गया है। क्या हम पहले मिले हैं? जी नहीं महाराज, श्रीमंत सरकार बाजीराव पेशवा के दरबार का मैं एक साधारण सा चाकर हूं। नाम है तात्या टोपे। नाम कुछ सुना सुना सा। हमारे यहाँ भी एक तात्या है, उनके व्यक्तित्व से ब्राह्मणत्व स्पष्ट दिखाई देता है, पर आपकी वेशभूषा देखकर हमें ऐसे लगता है जैसे रणभूमि में कोई योद्धा खड़ा हो। ये तो आपकी महानता है महाराज, अन्यथा सेवक तो जावलेकर परिवार का एक साधारण सा सदस्य है। आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता हुई। महाराज, मणिकर्णिका मुझे ताते गुरु नाम से संबोधित करती है। हम वीरों का सम्मान करते हैं ताते गुरु। हमारे साथ आखिर पर चलिए। अवश्य अवश्य महाराज, मैं अवश्य जाता, किंतु क्षमा चाहूंगा। श्रीमंत सरकार बाजीराव पेशवा की ओर से एक अति आवश्यक कार्य सौंपा गया है मुझे, इसलिए। तात्या, कभी आइए हमारे झांसी। आपका झांसी में अतिथि के रूप में एक सत्कार करना हमारे लिए गौरवमय होगा। आपका आदेश सर आंखों पर। प्रणाम महाराज।
नहीं विनी साहब, अवश्य मनु अपने विवाह की वार्ता सुनकर विचलित हो गई है, जिसके कारण वो ऐसे विशिष्ट अवसर पर वहां उपस्थित नहीं थी। परंतु बाजीराव, मन्नू से मैंने स्वयं बात की थी। उस समय ये आभास नहीं हुआ कि इस संबंध से मन्नू अप्रसन्न है। वो कोई साधारण कन्या नहीं है विनी साहब, उसकी भावनाओं को जानना तो और भी कठिन है। हाँ, भूल तो हमसे हुई है, हमने उसे एक बार भी नहीं पूछा। श्रीमान सरकार, मनु का अब तक कोई पता नहीं है। हाँ, हम जानते हैं मोरपंथ, हमें हमारी छबीली की इच्छा के विरुद्ध निर्णय नहीं लेना चाहिए था। श्रीमान सरकार का लिया हुआ निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता। अरे छबीली, मनु, कहाँ गई थी तुम? कितना ढूंढ रहे थे तुझे। बहनी साहब, श्रीमान सरकार, मनु भावुक हो गई थी। इंदु बिटिया की विदाई देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए अकेली महल के पीछे जाके रो रही थी। हे देवा, हमें तो लगा कि अपनी विवाह की वार्ता सुनकर हमारी छबीली हमसे रुष्ट हो गई। श्रीमान सरकार, हमारी मनु को विवाह का ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। क्या? ये तेरी आई का विवाह का जोड़ा है बेटे, जो इसके अतिरिक्त तुझे कुछ नहीं दे सकता। बाबा, 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 हमें क्षमा कर दो। हमारे कारण आपको बहुत दुख झेलना पड़ा। मनु, बेटे, हम सब लोग चिंतित हो गए थे कि इंदु बेटिया की विदाई के वक्त तुम कहां चली गई। बाबा, वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु ताते गुरु ने हमारी उलझन दूर की। उन्होंने हमें महाराज गंगाधर राव के बारे में वो बातें बताई जो मैं भी नहीं जानती थी। हमें पता था तुम्हारे गुरु तात्या टोपे ही तुम्हें समझा सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।